झुग्गी में रहने वाले लोगों को यहाँ पे खुद का घर 35 लाख रुपए कीमत का घर यहाँ पे दिया जाने वाला है। बहुत ही जल्द पनवेल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिटी ये हो जाएगा, इसका मुझे यकीन है। पनवेल महानगर पालिका का 5 साल का कार्यकाल आने वाले 8 जुलाई को समाप्त होने वाला है, जिसके बाद पनवेल महानगर पालिका का जो कार्यकाल है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों सौंपा जाएगा। आज हमारे साथ पनवेल महानगर पालिका के सभागृह नेता परेश ठाकुर जी है, तो आइए हम उनसे जान लेते हैं कि उनके इस 5 साल के कार्यक्षेत्र में उनका अनुभव कैसा रहा। सर, इन 5 सालों में सभागृह नेता के तौर पर आप रहे, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? पहले तो ये 5 साल का ये जो था, तो पनवेल की जनता जिन्होंने मुझे चुन के दिया, जिन्होंने मुझे विश्वास दिया, और उसके साथ में ही माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनके काम से प्रेरित होके ये यहाँ पे पनवेल वालों ने मुझ पर विश्वास रखा। उसके साथ में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जिनके काम के स्टाइल पे देख के और महाराष्ट्र में जिस तरीके से उन्होंने काम यहाँ पे महाराष्ट्र का विकास यहाँ पे उन्होंने करने की शुरुआत की, तो देवेंद्र फडणवीस जी और उसके साथ में माननीय विधायक जी प्रशांत दादा ठाकुर और महेश बाल्दी जी, और इसके साथ में ही हमारे प्रिय आदरणीय रविंद्र चौहान साहब जो डोंबिवली से विधायक है, तो इन्होंने मुझ पे विश्वास रखा। और सभी मेरे साथी कोर कमेटी सदस्य अनिल भगत जी हैं, नितिन पाटिल जी हैं, इसके साथ में ही वाई.टी. देशमुख साहब है या जयवंत पगड़े जी है, इसके साथ में ही रविनाथ पाटिल जो हमारे कलम्बुली के अध्यक्ष है, खारगर के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल जी है, या रवि जोशी जी, और हमारे तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत जी, इन्होंने मुझे हमेशा काम में हमेशा साथ दिया और मुझे हमेशा मार्गदर्शन किया, और उसकी वजह से ही यहाँ पे मैं काम करने की मुझे अच्छी तरह से प्रेरणा मिलती रही। और हमारे आयुक्त जी जिनके विजन की वजह से यहाँ पे पनवेल अच्छी तरह से चल सका, और मेरी जो कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं पे सोच के समझ के और उस पर काम करने के लिए उन्होंने भी मुझे हमेशा प्रेरित किया। तो ये 5 साल जो काम करने को मिला, तो इसका श्रेय मैं सभी को देता हूँ। सर, आपके जो इस 5 सालों में विरोधी पक्ष रहे हैं या फिर जो आपकी खुद की पार्टी के सदस्य रहे हैं, उनका इस सभागृह में आप और आपके रोज़ के कार्यकाल में जो उसका जो काम होता था उसमें कितना सपोर्ट रहा है? यहाँ पे जैसे मैंने हमेशा हम पिक्चर में देखते हैं, बॉलीवुड में देखते हैं, तो यहाँ पे कभी ऐसा नहीं दिखा मुझे कि ये हमारे जो अपोजिशन के सभी नेता है वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, या बाकी जगह पे जिस तरीके से दिखता है, जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी का काम चलता है, यहाँ पे उन्होंने उनका काम किया। डेमोक्रेसी में कोई भी जो प्रस्ताव या कोई भी बिल जब सत्ताधारी पार्टी ये लाती है, तो उसको अपोज करने का काम ये अपोजिशन पार्टी करती है, उनका वो काम रहता है। अगर उसमें कुछ गलतियां है तो उसको सुधार के अच्छी तरीके से एक फुल फ्लेज ऐसा एक बिल ये आए और वो यहाँ पे सम्मत हो, ये काम सत्ताधारी पार्टी का होता है और उसके लिए उसको कोशिश करनी होती है। तो मुझे तो लगता है कि ये सभी विरोधी गठ के सभी सदस्य थे, उन्होंने उनका काम किया हुआ है। कभी उन्होंने नकारात्मक भाव से उन्होंने कभी इसको विरोध करने का काम किया, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। उन्होंने उनका काम सिर्फ किया हुआ है, पर अच्छी तरीके से किया हुआ है, सकारात्मकता रखी हुई है, पनवेल का विकास हो इसके लिए सभी ने कोशिश किया हुआ है, और उसका नतीजा आज दिख रहा है कि एक पनवेल एक अच्छी तरह से यहाँ पे विकास के राह में आज दौड़ रही है। सर, आप जब कोई नया काम या फिर प्रशासन के पास लेकर गए हैं कोई प्रस्ताव, तो उनका आपकी तरफ कैसा रुख रहा है? कैसे उन्होंने आपको वो उस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए अनुमति दी? पनवेल महानगर पालिका ये 2016 में इसकी स्थापना हुई है, तो इसकी फंडिंग या यहाँ पे जो उसी टाइम से जब हमने हमारा महानगर पालिका आया और महासभा प्रस्थापित हुआ, तभी सेम मंथ में मतलब जुलाई 2017 में जीएसटी आया, तो उसकी वजह से एलबीटी सिर्फ 6 महीने यहाँ पे लगा हुआ था।
तो 6 और यहाँ पे जो एलबीटी और एलबीटी के थ्रू जीएसटी का अनुदान आना चाहिए था, उसके लिए एलबीटी कम से कम यहाँ पे 1 साल तो रहना चाहिए था, ताकि यहाँ पे कितना बिजनेस है, यहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट होता है, ये वहाँ पे अच्छी तरह से वो समझ सके। तो 6 महीना ये बहुत ही कम कालावधि होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक तो एलबीटी जो हमारा कहना है कि 250 से 300 करोड़, नवी मुंबई 108 स्क्वायर किलोमीटर में है। नवी मुंबई को आज 1200 करोड़ रुपया जीएसटी में मिलता है, और पनवेल महानगर पालिका जिसका एरिया 110 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 2 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा। हाँ, नवी मुंबई महानगर पालिका से आज पनवेल महानगर पालिका के बिजनेसेस जो है वो शायद 70% या उससे भी कम, शायद मतलब चलो 65% तक वो आ सकते हैं। पर इसका मतलब वो निधि वो अगर मतलब चलो रहना चाहिए था वहाँ पे 700 से 800 करोड़ इतना जीएसटी में मिलना चाहिए था। तो पुराने प्रशासन में जो बैठे हुए थे उनकी गलतियों की वजह से यहाँ पे जो जीएसटी है वो जीएसटी सिर्फ 40 करोड़ रुपए मिलता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रशासन की मतलब चलो मैं कोई काम लेके जाऊँ तो काम लेके जाता हूँ तो वो काम मेरिट बेसिस पे होना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जो मैं प्रस्ताव लेके जाऊँ, प्रस्ताव मंजूर करने में कुछ कठिनाइयाँ होती थी, क्योंकि उसमें मेरी मैच्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ में ही आजू बाजू की परिस्थिति है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। और ये सबके साथ में अगर पैसा ही नहीं होगा तो काम कैसे हो सकता है। तो मैं अगर कोई काम लेके गया हूँ और काम नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार पकड़ूं ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, पर कोई चीज़ अगर इस तरीके से कि जिसमें जहाँ पे सभी एंगल से सोच के कंसल्टेंट जो हमने वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है, कंसल्टेंट भी जब कहता है कि नहीं ये बराबर काम है, तो उस वक्त हमने हमेशा अपेक्षा की है कि वो मंजूर हो। और पहले 2.5 साल हमारे जो थे उसमें बीजेपी की सत्ता ये राज्य शासन में थी, तो उस वक्त ये मंजूर भी हुए थे। बस उसके बाद में कोरोना का वक्त भी था और ऑपोजिशन पार्टी वहाँ ऊपर थी, तो उसकी वजह से ये कामों में काफ़ी कठिनाइयाँ आई हुई है। उसके साथ में ही ये एलबीटी का इशू और एलबीटी के साथ में ही बाकी दूसरे सब्जेक्ट जो है मतलब प्रॉपर्टी टैक्स में भी जो प्रॉपर्टी टैक्स आज पनवेल महानगर पालिका का प्रॉपर्टी टैक्स है, आज 8 महानगर पालिका मुंबई, नवी मुंबई, थाना, उसके साथ में कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, उल्लासनगर, इसके साथ में ही और शायद और कोई महानगर पालिका हुई, टोटल 8 महानगर पालिका एमएमआर जोन में है। तो एमएमआर जोन में 8 महानगर पालिका में उल्लासनगर के बाद में अगर सबसे कम किसी का प्रॉपर्टी टैक्स होगा तो पनवेल महानगर पालिका का इतना अच्छा ऐसा टैक्स यहाँ पे हमने टैक्स का एक हमने यहाँ पे स्कीम बनाया हुआ है। पर यहाँ पे हमारा मतलब चलो यहाँ पे एक दुर्दैव है कि कोई अपोजिशन पार्टी के कोई लीडर ने यहाँ पे गलत तरीके से इसका यहाँ पे लोगों में जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा के यहाँ पे किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे जमा ही नहीं हो इसके लिए कोशिश की हुई है। कैसे भी करो फिर भी पेट पे लात मारना ये गलत होता है। ये जिन्होंने भी यहाँ पे अपोजिशन किया हुआ है उन्होंने खुद का यहाँ पे टैक्स भरा हुआ है, पर लोगों को वो भड़का रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरे। तो ये चीज़ों की वजह से यहाँ पे पनवेल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है ऐसा कह नहीं सकते। फिर भी हमने यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे ऐसे डिसीजन हमने लिए हुए हैं, जैसे एक वर्ल्ड क्लास लेवल का ऐसे हम यहाँ पे एक हेडक्वार्टर का बिल्डिंग हम यहाँ पे बना रहे हैं, जो बीकेसी के कोई भी बिल्डिंग हो वो बिल्डिंग से भी बेहतर इस तरीके का एक हेडक्वार्टर हम यहाँ पे बना रहे हैं। उसके साथ में एक इंटरनेशनल लेवल का हम क्रिकेट एकेडमी बना रहे हैं, जिसका काम हमने वेंसरकर साहब को कोचिंग का काम हमने दिया हुआ है, जहाँ पे जितने लोग वहाँ पे कोचिंग के लिए आएंगे एक भी लड़के से वहाँ पे हम 1 रुपया भी नहीं लेने वाले हैं, इस तरीके का होगा। और वेंसरकर साहब का एकेडमी आपको पता ही है कि जिस तरीके से पिंपरी चिंचवड और माहुल
में उनका क्रिकेट एकेडमी चल रहा है, उनके बच्चे आज यहाँ पे अंडर 19 इंडिया की टीम में, अंडर 19 महाराष्ट्र की टीम में, उसके साथ में इंटरनेशनल लेवल में भी खेल रहे हैं। उनका आज साईराज गायकवाड़ होगा या बाकी प्लेयर होंगे, जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सभी की इच्छा होती है कि वेंसरकर साहब के कोचिंग एकेडमी में हमारे बच्चे जाए। तो इस तरीके के काम हम कर रहे हैं। इसके साथ में ही हम यहाँ पे आज के दिन में 3610 घर हम झोपड़पट्टी वालों को दे रहे हैं। आज पनवेल महानगर पालिका में यहाँ पे 8000 झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं। तो 8000 लोग हैं, इसमें से 4000 लोग ये सिडको में रहते हैं। सिडको ने बताया हुआ है कि हमारे लैंड पे जो रहते हैं उनका कैसा उनका पुनर्वसन करना है वो हम देखेंगे, आप उसमें आप इंटरफेरेंस मत कीजिए। तो बाकी रहे 4000 में से 3600 लोग के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमारे जनरल बॉडी के मीटिंग में हमने अप्रूवल दिया हुआ है, और बाकी 400 लोग हैं, इनके लिए भी जल्द ही स्कीम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग को खुद का हक का घर देने वाले हैं। ऐसे लोग जिनका यहाँ के पनवेल और नवीमुंबई के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा उनका रोल रहा हुआ है, या वो उनकी सर्विस ये सभी लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे खुद का घर मिल रहा है इतने बड़े लेवल में, मतलब ये परसेंटेज शायद मुझे लगता है कि 45% से ज़्यादा ये परसेंटेज हो जाएगा। एक शहर के 45% से ज़्यादा झोपड़ी में रहने वाले लोगों को, झुग्गी में रहने वाले लोगों को यहाँ पे खुद का घर, 35 लाख रुपए कीमत का घर यहाँ पे दिया जाने वाला है। ये सच्ची में एक बहुत बड़ी ऐसी अचीवमेंट हम यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरीके के और काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे गाँव है, गाँव में आज तक कभी वहाँ पे 1 करोड़ रुपए 40 और 50 लाख के ऊपर का कभी काम नहीं हुआ था, और वहाँ पे हम 7-7 करोड़ के वहाँ पे रोड का काम कर रहे हैं, सीवरेज लाइन का काम कर रहे हैं, पानी के लाइन का काम कर रहे हैं, एसटीपी टैंक वहाँ पे बिठा रहे हैं। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, और ये पनवेल महानगर पालिका को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं हम। तो इसमें कभी कभी चलो मुश्किलें आती हैं, फाइनेंस का सबसे बड़ा इश्यू है, पर मुझे विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस जी ये वापस यहाँ पे डिप्टी सीएम हुए हैं, और एकनाथ शिंदे जी या सीएम हुए हैं। एकनाथ शिंदे साहब को पनवेल के प्रॉब्लम्स का अच्छी तरह से उनको स्टडी है। बस पिछले बीच के 2.5 साल में उन तक वो नगर विकास मंत्री थे, पर उन तक आज तक मतलब ये केस ठीक तरीके से पेश किया नहीं गया था। देवेंद्र फडणवीस जी इनको बहुत अच्छी तरह से यहाँ के प्रॉब्लम्स का पता है। तो मुझे अभी भरोसा है कि इनकी वजह से पनवेल में अभी काफ़ी यहाँ पे फंड्स आ सकता है, और पनवेल का ये जो बैकलॉग है वो पूरा यहाँ पे भर के पनवेल अभी एक मतलब चलो अच्छे लेवल में यहाँ पे जाके पनवेल का नाम बड़ा हो सकता है, ये मुझे यकीन लगता है। तो हम ये मान सकते हैं कि आपने जो जनता के कामों के लिए जो गोल्स तैयार किए थे वो अचीव हो रहे हैं, और आगे भी होने वाले हैं। जी सच में मतलब है, बहुत ही जल्द पनवेल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिटी ये हो जाएगा, इसका मुझे यकीन है। सर, आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे बीजेपी को सामर्थ्य करने के लिए, बीजेपी को आगे सामर्थ्य करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऐसी पार्टी है, हमेशा एथिक्स पाल के चलने वाली ऐसी पार्टी है। या इसका नेतृत्व करने वाले माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनकी वजह से आज ये भारतवर्ष ये वापस अपने खोए हुए दिन ये वापस मतलब चलो पाके प्रगति की ओर ये चलने लगा है। ये आज हम सब देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत का महत्व ये यहाँ पे बढ़ रहा है, और इसी तरीके से अगर वो बढ़े, ऐसा अगर आपको लगता है तो कृपया आप भारतीय जनता पार्टी को आपका साथ दीजिए। हाँ, और नरेंद्र मोदी जी के हाथ आप मजबूत कीजिए। उन्होंने जो यहाँ पे घोषणा की है, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, ये एक नारा जो उन्होंने दिया हुआ है, ये नारा अगर मतलब चलो वो सच करना चाहते हैं, बस आपके साथ की जरूरत है, आप भी उनको साथ दीजिए और इस देश को एक मतलब चलो एक प्रगतिपूर्ण ऐसा वर्ष आप ये देश बनाइए। ऐसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो जैसे कि परेश ठाकुर जी ने हमें बताया कि पनवेल में
विकास को लेकर के उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। और अब जैसे ही 8 जुलाई के बाद से एडमिनिस्ट्रेशन रूल लगने वाला है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा पनवेल की बागडोर संभालने वाला है। तो हम भी यही आशा करते हैं कि आगे जाकर के पनवेल का ऐसे ही विकास होता रहे और जैसे जैसे पनवेल बढ़ता रहे वैसे वैसे लोग भी आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।